हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के स्टार्ट के 3 रूल्स हमने देख लिए थे। अब आते हैं हम रूल नंबर 4 पे। तो रूल नंबर 4 रिलेट्स विद ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आपको याद होगा ईच, एवरी, ईदर, नीदर हमने कहाँ पढ़ा था? ईच, एवरी, ईदर, नीदर हमने पढ़ा था डिटरमिनर्स में। कौन से डिटरमिनर्स में? डिस्ट्रीब्यूटेड डिटरमिनर्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वही है ये, ईच स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। इनके बाद क्या होता है, हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। आप देख सकते हैं ईच के बाद सिंगुलर नाउन आया स्टूडेंट, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। जब हम सारे के सारे स्टूडेंट्स में, सारे के सारे स्टूडेंट्स में कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं और वो भी इंडिविजुअली भी, मीन्स ईच मतलब क्या है, सबको इंडिविजुअली कंसीडर करके हम उसको बोल रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो वहां पर क्या होगा, हम सिंगुलर नाउन लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं तो और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसके अलावा ईच के साथ हमने ऑलरेडी बताया सिंगुलर वर्ब ही आती है ईच, एवरी, ईदर, नीदर के साथ। तो ईच के बाद हमने हैज का यूज किया जो कि सिंगुलर वर्ब है। आपने सुना होगा एवरीवन इज बोर्न टैलेंटेड। एक्सक्यूज मी, एवरीवन इज बोर्न टैलेंटेड में क्या है, एवरीवन यहाँ पर यूज हुआ है तो हमने इस वर्ड का यूज किया जो कि सिंगुलर वर्ब है। अब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ईच के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर नाउन हो, कभी कभी प्लूरल नाउन भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कब यूज करेंगे हम, जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड को मैं ऐसे ना बोल के मैं ऐसे बोलना चाहूं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टू वर्क हार्ड आएगा तो इसमें भी हैज टू वर्क हार्ड। लेकिन ईच के बाद यहां पर हमने क्या किया, हमने प्लूरल नाउन का यूज किया स्टूडेंट्स, ठीक है। जब भी ईच ऑफ लगाएंगे या फिर एवरीवन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इस तरह से जब हम यूज करते हैं तो इनके बाद प्लूरल नाउन आता है, बट वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली हर एक को डील कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन हर एक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब ही रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा रूल नंबर 4, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। इनके साथ क्या आता है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर। सबसे पहले तो अगर हम जस्ट बाद आएंगे तो क्या होगा, सिंगुलर नाउन आएगा एंड देन उसके बाद सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ हम यूज करें तो उसके बाद क्या लगाएंगे, हम प्लूरल नाउन लगाएंगे। प्लूरल नाउन के बाद फिर से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो अभी भी ईच है, राइट, तो क्या होगा, जो हमारी वर्ब होगी वो अभी भी सिंगुलर वर्ब ही रहेगी, ओके। इसी में क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है, जैसे कि ईच बॉय इज गोइंग टू द पार्टी, ओके। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ईच है। ईच बॉय इज गोइंग टू द पार्टी, तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई, वेल एंड गुड। लेकिन अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस में बात करें, द बॉयज ईच आर गोइंग टू द पार्टी, इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट है बॉयज, एंड बॉयज बीइंग प्लूरल, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। भले ही यहाँ पर हमने ईच वर्ड का यूज किया है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा बॉयज है, एंड बॉयज के लिए क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि ईच आया है, हमें सिंगुलर लगाना है, प्लूरल लगाना है। हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कौन है, ओके। यहाँ पर हमारा ईच बॉय सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह यूज हो रहा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर की तरह यूज हो रहा है हमारा ईच। एंड डिस्ट्रीब्यूट जब भी होंगी चीजें तो सब में होंगी इंडिविजुअली, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है। जबकि द बॉयज ईच आर गोइंग, इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट हमारा बॉयज है, उसके बाद बोला कि हर एक जा रहे हैं, सारे के सारे जा रहे हैं, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट कौन हो गया, बॉयज हो गया, एंड बॉयज प्लूरल है, इसलिए हमारी वर्ब क्या आई, प्लूरल आई, ओके। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सो रूल नंबर 5 रिलेट्स विद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब हम किसी चीज के कलेक्शन को कोई नाम दे देते हैं उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी बोले जाते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है,
ये कलेक्टिव नाउन, ऐसे ग्रुप्स ऑफ क्लासेस जहां पर चल रही हैं वो क्या है, स्कूल है, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या है, जब किसी चीज के कलेक्शन को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। अब वो जो कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, वो कलेक्टिव नाउन अगर सिंगल यूनिट पर एक्ट हो रहा है, मतलब वो कलेक्टिव नाउन सिर्फ एक काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, तो क्या होगा, तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन अगर वही कलेक्टिव नाउन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर या फिर डिफरेंट चीजों पर अप्लाई हो रहा है, डिफरेंट चीजों पर एक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब एक्ट ऑन सिंगल, व्हेन कलेक्टिव नाउन एक्ट्स ऑन सिंगल यूनिट, तो क्या होगा, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन हमारा एक्ट करेगा, एक्ट्स ऑन डिफरेंट यूनिट्स, तो क्या होगा, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए द आर्मी heading towards the border। अब आर्मी किधर की तरफ हेड कर रही है, बॉर्डर की तरफ, मतलब पूरी की पूरी आर्मी बॉर्डर की तरफ जा रही है, सिंगल डायरेक्शन है, सिंगल यूनिट पर फंक्शन हो रहा है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो क्या बोलेंगे, द आर्मी इज हेडिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम प्लूरल के लिए भी एग्जाम्पल लें, तो द jury dash divided in their opinion। चलो, द जूरी डैश टेकन द डिसीजन, जूरी ने डिसीजन ले लिया। सबसे पहले जूरी क्या होता है, जूरी होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है। जज के साथ मिलकर डिसीजन ले रहे होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। तो जूरी डैश टेकन द डिसीजन, जूरी ने डिसीजन ले लिया। मान लीजिए 5 लोग थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 पीपल थे, इन सब ने मिलकर एक डिसीजन ले लिया है। जब डिसीजन आया है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब पांचों के पांचों ने एक ही डायरेक्शन में वोट किया होगा, है ना, या तो विक्टिम को जेल हो या ना हो, है ना। मान लीजिए सबने मिलकर एक फाइनल डिसीजन लिया कि हाँ विक्टिम को जेल होनी चाहिए, सब लोग इस चीज से एग्री करते हैं, तभी तो डिसीजन लिया जा चुका है, तभी डिसीजन लिया। इसका मतलब क्या, सारे के सारे एक सिंगल यूनिट पर वर्क कर रहे थे, एक सिंगल चीज पर एक्ट कर रहे हैं, सिंगल डिसीजन पर एक्ट कर रहे हैं, सेम डिसीजन पर एक्ट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, सेम सिंगुलर मीन्स सिंगुलर वर्ब लेगा, तो जूरी हैज टेकन, क्या लिखेंगे हम, जूरी हैज टेकन द डिसीजन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब इसके अंदर क्या है, 5 लोग थे लेकिन उनकी ओपिनियन डिवाइड कर रही है, वो किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर पहुंचे नहीं है। क्योंकि वो लोग डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं, उनकी जो ओपिनियन है वो डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या है, क्या वो सिंगल यूनिट पर एक्ट कर रहे हैं, जी नहीं, वो डिफरेंट यूनिट्स पर एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो डिफरेंट यूनिट्स पर एक्ट कर रहे हैं, उनका डिसीजन, फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, हम इसको प्लूरल वर्ब देंगे। तो जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पर इज लगाएंगे कि आर, हम लगाएंगे आर, जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन अगर एक चीज पर एक्ट कर रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर वो डिफरेंट चीजों पर एक्ट कर रहा है तो क्या होगा, तो हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे, ठीक है।
सो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 रिलेट्स विद द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, जिनका हम सिंगुलर क्या है प्लूरल क्या है हम नहीं बता सकते, उनके साथ वो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। सो अनकाउंटेबल नाउन के केस में हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए द इंट्रोडक्शन ऑफ AI may lead to different scams. इंट्रोडक्शन ऑफ AI में लीड टू डिफरेंट स्कैम्स। इसके अंदर क्या है? इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है। इंट्रोडक्शन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, हम किसी चीज के इंट्रोडक्शन को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर मैं यहाँ पर मे वर्ड का यूज ना भी करूं तो द इंट्रोडक्शन ऑफ AI लीड टू डिफरेंट स्कैम्स, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन के साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आएगी एंड लीड प्लूरल है, एस लगाएंगे तो क्या बनेगी? वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस में द नॉलेज भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट is very important. Okay, the knowledge of the subject is very important. सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज अनकाउंटेबल है तो हमने इज का यूज किया है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था सिंपल सा रूल अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं तो हम हमेशा उनके साथ क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, सो रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 रिलेट्स विद फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। जैसे कि 2/3 ऑफ द पीपल, 2/3 ऑफ द पीपल, 1/3 ऑफ द पीपल, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ द सिटी। इन सब केसेस में क्या हो रहा है? हम कुछ फ्रैक्शंस का यूज कर रहे हैं, 1/3, 2/3, 1/3, 50%, है ना। हम कुछ फ्रैक्शंस का यूज कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? क्या हम फ्रैक्शन को देखेंगे कि भाई फ्रैक्शन 1/3 है तो चलो ठीक है सिंगुलर लगा देते हैं, 2/3 कर दिया, 3/4 कर दिया तो क्या करेंगे? तो हम प्लूरल लगा देंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके केस में क्या है? 1/3 ऑफ द पीपल, हम क्या करते हैं? हम होल यूनिट को देखते हैं, जैसे कि पीपल, सिटी, स्टूडेंट्स, ठीक है। हम होल यूनिट को देखते हैं रादर देन हम फ्रैक्शन को या फिर परसेंटेज को देखेंगे। जैसे कि बात करते हैं, कोई चीज प्लूरल है, मान लीजिए एक स्कूल है या फिर पॉपुलेशन की बात कर लीजिए। पॉपुलेशन ऑब्वियसली प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे, सो मेनी पीपल। सो मैंने बोला 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ऑलरेडी प्लूरल है, अगर हम उसका 1/3 करेंगे तो वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। हम इसी तरह से लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा तो हम ज्यादातर चांसेस जिस चीज के हैं हम उस चीज को लेकर चलते हैं, ठीक है। सो पीपल क्या होता है? पीपल प्लूरल होता है। तो प्लूरल का अगर मैंने 1/3 निकाला तो वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। क्योंकि वो भी प्लूरल होगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब आना चाहिए, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, राइट। यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए तो क्या आएगा? आर किल्ड, ठीक है। 1/3 ऑफ द पीपल आर किल्ड। सेम चीज 2/3 के साथ, भाई फ्रैक्शन 1/3 कर लो, 5/7 कर लो, 3/4 कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है? मेन चीज क्या है? हमें देखना है नाउन।
नाउन अगर प्लूरल है तो उसका कोई भी फ्रैक्शन आप निकालो वो क्या होगा, वो प्लूरल ही रहेगा। और अगर नाउन सिंगुलर है तो उसका कोई भी फ्रैक्शन आप निकालो वो क्या होगा, वो प्लूरल ही रहेगा। और अगर नाउन सिंगुलर है तो उसका कोई भी फ्रैक्शन निकालो हम उसे सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 2/3 ऑफ द पीपल डैश किल्ड, इसके अंदर भी क्या आएगा, आर किल्ड। नाउ 1/3 ऑफ द सिटी, सिटी सिटी सिंगुलर है, एक सिटी की बात हो रही है, अगर प्लूरल होता तो सिटीज लिखते ना, यहाँ पर सिंगुलर है। सो 1/3 ऑफ द सिटी इज डेवलप्ड। ठीक है, क्योंकि सिटी सिंगुलर है तो उसका 1/3 भी सिंगुलर होगा एंड इज डेवलप्ड आ जाएगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब ले लेगा। सिमिलरली 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, उनका 50% भी प्लूरल होगा, तो क्या आएगा, गॉट एम्प्लॉयड। यहां पर क्या आएगा, हैव आ जाएगा, हैव गॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट एम्प्लॉयड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस के केस में क्या करते हैं, हम नाउन को देखते हैं एज अ होल रादर देन फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस ओनली। ठीक है, हम नाउन को देखेंगे, अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो उसका फ्रैक्शन या फिर उसका परसेंटेज पार्ट भी हम प्लूरल कंसीडर करेंगे। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो हम उसका फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज पार्ट भी हम उसको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। एंड एज वी नो कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब, तो अकॉर्डिंग टू दैट नाउन हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 में क्या है, द नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ या फिर अ नंबर ऑफ अ वेराइटी ऑफ, इनके केसेस में हम कैसे वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, इनके केसेस में क्या है, जब भी हम द नंबर ऑफ या द वेराइटी ऑफ हम यूज करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम अ नंबर ऑफ और अ वेराइटी ऑफ यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ आया अभी तक तो। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, याद करने में दिक्कत है, तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं, द आप जानते हैं क्या होता है, किसी पर्टिकुलर केस के लिए यूज होता है, द एक आर्टिकल है, राइट, द किसी पर्टिकुलर केस के लिए यूज होता है, तो पर्टिकुलर केस के लिए यूज हुआ मतलब किसी फिक्स चीज के लिए यूज हुआ, मतलब क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। ठीक है, अ नंबर में, अ वेराइटी में प्लूरल। ठीक, ये देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश 60, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, द मीन्स सिंगुलर, तो क्या होगा, इज लगाएंगे कि आर, इज। यहां पर क्या है, सिर्फ नंबर बताया गया है, ऐसा नहीं बताया गया। अगर यहां पर बोला होता कि 30 गर्ल्स एंड 30 बॉयज हैं, then we have to use are, okay, then we should have used are. The number of students in the class is 60, single unit is used हुआ। a number of students, a number means plural आना चाहिए, तो a number of students dash waiting for their turn, यहाँ पर क्या आएगा, are। the variety of items dash sufficient is sufficient and a variety of items dash displayed are displayed। ठीक है, तो ये है हमारा द नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ अ नंबर ऑफ अ वेराइटी ऑफ में। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, सो ये था हमारा रूल नंबर 8। सो अब बात करते हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 क्या है, काफी सिंपल सा रूल है। रूल नंबर 9 में क्या है कि जो चीजें पेयर में पाई जाती हैं, जो चीजें पेयर में पाई जाती हैं, हम उनके लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दो सीजर्स आर माइन। ठीक है, दो सीजर्स आर माइन, आपको पता है सीजर क्या है, सीजर कैंची को बोलते हैं, हमेशा पेयर में पाई जाती है ना, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो पेयर होते हैं। ठीक है, तो सीजर पेयर में पाई जाती है, इसलिए क्या यूज किया हमने, आर यूज किया। ऐसे ही ट्राउजर, माई ट्राउजर्स आर वेट, इसके लिए भी हम आर का यूज करेंगे। दो पैर होते हैं ना, तो ट्राउजर भी पेयर में पाया जाता है, इसलिए हम आर का यूज करेंगे। इसके साथ ही एक छोटा सा रूल और डिस्कस करते हैं, जैसे कि
जब सेंटेंसेस जनरली देयर से शुरू होते हैं तो हम नाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ब क्या आएगी। एग्जाम्पल के लिए देयर डैश अ ब्लू कलर्ड कार पार्क्ड आउटसाइड। ठीक है, अब यहाँ पर एक कार की बात हो रही है, कौन सी कार की? कोई ब्लू कलर्ड कार है। ठीक है, उसकी बात होती है। यहाँ पर हम क्या यूज करें? देयर इज यूज करें, क्योंकि सिंगल आइटम की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं देयर आर 4 कार्स पार्क्ड, आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, आउटसाइड माई होम, इस तरह से। सो यहाँ पर क्योंकि 4 कार्स की बात हो रही है, प्लूरल है, तो हमने क्या यूज किया? हमने आर यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया। ठीक है, तो हम रूल नंबर 9 में 2 चीजें सीखी। जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो जिस चीज के बारे में बात हो रही है हमें उसको देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। सेकेंड चीज हमने सीखी कि जो चीजें पेयर में पाई जाती हैं, जो चीजें पेयर में पाई जाती हैं, उनके केसेस में हम क्या करते हैं? हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गॉगल्स के लिए ट्राउजर्स, सीजर्स, इस तरह से इनके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक, सो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो भी इस वीडियो में पढ़ाया गया है, जो भी बताया गया है, आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।